स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में हम आयत के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जैसे आयत बना हुआ है, उसके चारों ओर एक व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए ये आयताकार क्षेत्र है। ठीक, अब एक व्यक्ति जो है इस पॉइंट से, इस बिंदु से, यहाँ से चारों ओर घूमता है। यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, फिर इधर से लौट करके फिर यहीं वापस आ जाता है। तो इसको 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर इसी बिंदु पर आ जाता है। इसका मतलब इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप क्या है? वो 6 किलोमीटर है। तभी तो पूरा दूरी तय कर रहा है, तो 6 किलोमीटर, इसका मतलब उसका परिमाप क्या है? 6 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए, परिमाप 6 किलोमीटर हमको पता चल गया। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो परिमाप बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2l प्लस बी, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 9 2, 2 3 6, तो l प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। l प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे कितना आ रहा है? ये 2 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर आ रहा है। तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? तो अगर हम आपको 2 तरीके से सवाल बताएंगे। पहले तो हम आपको ये लगा के बताएंगे, मतलब आप इस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा तरीका बताएंगे जिसे आप अपने मन में लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, मन में आप लगा के तुरंत बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है। तो कह रहा है आयताकार क्षेत्र के चारों ओर व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है आयताकार क्षेत्रफल में। इसका मतलब है ये वो उसका परिमाप है। तो परिमाप 6 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी हो गया। यहाँ पर 2 से कट गया, 2 1 9 2, 2 3 6, l प्लस बी बराबर 2, 3 आ गया। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे कितना आया? 3 आया। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर 2 किलोमीटर आ रहा है, और लंबाई और चौड़ाई जोड़ने पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक, गुणा करने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आप अपने मन में सोचें, लंबाई चौड़ाई को अगर हम जोड़ेंगे 3 आ रहा है, और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी? हमें ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगर अपना दिमाग यूज़ करें तो लंबाई हमारी 2 होगी, चौड़ाई हमारी 1 होगी। तभी 2 और में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लंबाई कितनी हमारी? 2, और चौड़ाई कितनी हमारी? 1। प्रश्न में पूछा क्या है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? तो 2 में से घटाओगे, अंतर कितना आएगा? 1। आ गया ना उत्तर। ये तो आप अपना मन में सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का यूज़ करते हैं हम। तब कब यूज़ करेंगे? जब गुणा और प्लस में दिया गया हो। जब गुणे में आया हो, वही संख्या गुणे में हो और वही संख्या जोड़ में हो, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए, l प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना है? l प्लस बी बराबर है 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 माइनस 4, और ab का मान कितना आया है? ab मतलब l प्लस बी, ab मतलब lb, तो 2 है। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो l माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा
यहाँ पर यल प्लस माइनस बी हुआ होल स्क्वायर बराबर 1 आया, तो यल माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा। मतलब लंबाई में चौड़ाई घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तब भी आप अपने दिमाग से सोचिए कि लंबाई को चौड़ाई में जोड़ने पर 3 आ रहा है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब लंबाई 2 होगी और चौड़ाई 1 होगी, कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस इस तरह से करके आएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आपको केवल मेरे वीडियो को देखना है, उसे समझना है और अपने आप से प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा चैनल और आगे ग्रो करेगा, तो आपको ऐसे और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।